सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को आज मैं अठरा का इलाज बताने लगा हूँ। अब अठरा होता क्या है पहले ये सुन लें। ऐसा मतलब हमल ना होना, होकर ज़ाया हो जाना। हमल ना होना भी अठरा की ही अलामत है। होना और ज़ाया हो जाना, अब ज़ाया कब होगा, कैसे होगा, ये दो तीन तरह से होगा। सबसे पहले दूसरे तीसरे महीने तक हमल हो गया है मगर दूसरे तीसरे महीने में जाकर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, ये अठरा की अलामत है। उसके बाद बच्चे की पैदाइश होगी मगर बच्चे के पैदा होते ही कुछ देर के बाद बच्चे का रंग नीला या पीला होकर उसका सांस बंद हो जाएगा, ठीक है, और बच्चा मर जाएगा, ठीक है। कुछ 2-3 दिनों के अंदर अंदर बच्चे का होना मगर मर जाना, ये अठरा की सबसे ख़तरनाक अलामत है, ठीक है। उसके बाद हमल होता है, जो मैंने कहा कि नहीं होता मगर ये भी अठरा की अलामत। अब वो क्या, उसे अच्छे से समझ लो। जब तक इन चीज़ों को समझोगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि अठरा होता क्या है। अठरा का इलाज कैसे करोगे, अठरा कितनी किस्मों का है, ठीक है। अठरा 2 किस्म का है, पहली एक किस्म बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमल होता है मगर डेट आने से पहले ही हमल ज़ाया हो जाता है, ठीक है। और उसकी अलामत ये है कि आपको अचानक ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही हमल ज़ाया होगा ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। वो डेट से पहले पहले हो जाता है, बच्चियों को ये लगता है हमल हुआ ही नहीं, ये भी अठरा की अलामत होती है, ठीक है। इसका ये ध्यान करना कि हर दूसरे महीने हर महीने या हर दूसरे महीने आपको ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका हमल होता है मगर ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ हमल की किस्में। हमल अठरा की असल में किस्में कितनी, 2 किस्म है। एक है जादू का अठरा और एक है मेडिकली अठरा। मेडिकली अठरा के अंदर जो ये सारी अलामतें होंगी मगर आगे जाकर जो अलामतें मैं जादू वाली बताऊंगा वो नहीं होंगी, तो वो मेडिकल अठरा है। उसके लिए आपको बेहतरीन तरीका क्या है, आप डॉक्टर के पास जाएं, उसे कहें कि मेरे अठरा की रिपोर्ट करे, वो आपकी रिपोर्ट करवाएगी, उसके अंदर अठरा निकलेगा। वो मंथली इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, और उससे आपका हमल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हो गया मेडिकली इलाज। और जो होता है जादू का अठरा, उसके अंदर आपको कुछ अलामतें होंगी। वो होगा टांगों पर नील के निशान आना, रात को सोते हुए डरना, ठीक है, डरना, और त्रिबकना, त्रिबकना कहते हैं झटका लगने को। ये 2 अलामतें जिस बच्ची में होंगी उसको जादू का अठरा है, ठीक है। ये एक अब वो अलामत है जो 100% होती हैं। बाकी इसके अलावा कहाँ से उसका जादू शुरू हुआ, कैसे, वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके हिसाब से उसकी अलामतें बढ़ती हैं और अलग-अलग चीज़ें आती हैं, मगर ये 2 अलामतें 100% होंगी, चाहे किसी को शादी से पहले का जादू हो चाहे शादी के बाद का जादू हो, तो उसके अंदर ये होगा। अच्छा, उसका इलाज जो है वो बताने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मेडिकली रिपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो तो आपका वहाँ से डॉक्टर से होगा। अगर आपको जादू का अठरा है तो उसका इलाज क्या होगा, ठीक है। बेहतर तो ये है कि किसी से इलाज करवाया जाए, मगर ऐसे बंदे के साथ जिसको पहले पता हो कि अठरा होता क्या है। ऐसे लोग नहीं जो कि अठरा का इलाज पहले करते ही नहीं, तो जिससे मर्जी दम करवा लो। अगर वो नहीं करवा सकते, ठीक है, तो फिर ख़ुद करना पड़ेगा। याद रखना, इसमें सदक़े होंगे, इसमें अखराजात तो होंगे। ये कोई अठरा का इलाज कभी भी फ्री नहीं हो सका, ठीक है। इसके ऊपर सदक़ों के अखराजात आते हैं। अच्छा, जब भी आपने सर धोना है, सर धोने के बाद, और यहाँ पर यह भी याद रखें कि मेडिकली प्रॉब्लम ना हो, डेट सही टाइम पे आती हो, बाकी सारा कुछ ठीक होता हो। अगर बाकी डेट वगैरह टाइम पे नहीं आती फिर आपको साथ मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है, फिर और चीज़ है। तो अठरा भी है फिर मेडिकली प्रॉब्लम भी है, फिर दोनों का इकट्ठा इलाज। अगर मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है और अठरा है, याद रखना, अगर आपको ये सारी अलामतें हैं और साथ मेडिकली प्रॉब्लम है, फिर मेडिकल और ये दोनों इलाज इकट्ठे होंगे, फिर हमल होगा और एंड तक जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तरीक़ाकार क्या होगा। जिस दिन आपने सर धो लिया उस दिन आपने ये अमल शुरू करना है। सर धोने के बाद, ठीक है, एक मुर्गा लाना है, सेहतमंद मुर्गा, देसी, फार्मी नहीं। अपने सर से 7 बार वारना है। वो आपका शौहर कर सकता है, भाई कर सकता है, बाप कर सकता है, कोई भी रिश्ता ऐसा कर सकता है, ठीक है, पर बाहर का बंदा नहीं कर सकता। जिसका आपके साथ रिश्ता हो वो ये अमल कर सकता है या आप खुद कर सकती हैं, ठीक है। तो अपने सर से 7 बार वारना है। 7 बार वार के घर के अंदर ही किसी भी जगह के अंदर उसको तकबीर फेरनी है और उसका गोश्त जो है वो आपने किसी को दे देना है खाने के लिए,
ठीक है, क्योंकि तकबीर, इसका ताल्लुक तकबीर तक रहता है, इसका असर गोश्त में नहीं जाता, इसलिए, वरना मैं बाहर फेंकवाता हूँ। वो और अमल होते हैं। इसके अंदर आप किसी को दे सकते हैं, खुद नहीं खा सकते, किसी को करीब को दे सकते हैं कि वो खा ले। ये आपने उस दिन पहले दिन ये करना है, ठीक है। उसके बाद उसके अगले दिन आपने सुबह फजर की नमाज के बाद आपने एक सेब लेना है। सेब एक दिन पहले ले आओ, उस दिन आपको सेब चाहिए, ठीक है। वो सेब फजर की नमाज के बाद आपने उस सेब को धो के साफ एक बात याद रखिएगा, सेब दागी ना हो, सेब की डंडी ना टूटी हो, ठीक है, डंडी ना निकली हो बीच में से, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, और सुर्ख सेब हो, ठीक है, सफ़ेद सेब ना हो। तो ये चीज़ ले, और सेहतमंद बेहतरीन सेब होना चाहिए। वो सेब आपने लेना है, वो सेब लेकर आपने अपने पास रख लेना है। फ़जर की नमाज़ पढ़ लेनी है। फ़जर की नमाज़ के बाद आपने उसके ऊपर 11 तस्बीहां करनी है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11, और सेब रखना है झोली में, चौकड़ी मारकर बैठ जाना है और झोली में सेब रख लेना है, ठीक है। और फिर आपने 11 तस्बीहां करनी, या मुसव्विरों की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोबारा 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार। फिर दूसरा अमल आपने करना है, 3 तस्बीहां, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पहले, 3 दफ़ा बाद में, और 3 तस्बीहां या खालिक को। तो ये आपने अमल करना है। और आपने रात को जब आप दोनों मियाँ बीवी लेटेंगे, उससे पहले आपने ये सेब खा लेना है, आधा और आधा आपके मियाँ ने खा लेना है, दोनों ने खाकर फिर आपने मिलना है, ठीक है। फिर आपने 2 दिन कुछ नहीं करना। तीसरे दिन, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे जुमे वाले दिन आपने किया है, तो फिर हफ्ता इतवार नहीं, फिर सोमवार वाले दिन, फिर आपने सोमवार वाले दिन सेम यही अमल करना है, मगर उस दिन आपकी तस्बीह होगी अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी होगा 21-21 बार, ठीक है। और आप 21 तस्बीहां मुकम्मल करेंगे, या मुसव्विरो या खालिको, या मुसव्विरो या खालिको, एक दाने पे पढ़ा जाएगा, फिर मिक्स होकर पढ़ा जाएगा, या मुसव्विरो या खालिको, सेम इसे। और उस दिन भी आपने सेब खाकर मिलना है जी, ठीक है। फिर आपने 2 दिन का वक्फा छोड़ना, और तीसरे दिन आपने यही सेम अमल करना है। सेब लाना है, सेब अच्छे से होगा, और सुबह आपने जो तस्बीहां करनी है वो आपकी होंगी 7 तस्बीहां, ठीक है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी भी 7-7 बार होगा, और 7 तस्बीहां, और 7 तस्बीहां में आपने क्या पढ़ना है, या अव्वलो या मुसव्विरो या खालिको या आखिरो। ध्यान से सुन लो, पहले या अव्वलो या मुसव्विरो या खालिको या आखिरो, ये एक दाने पे पढ़ा जाएगा, और 7 तस्बीहां आप करेंगे, और फिर रात को आपने मिलना है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल आप अमल करें, पहले हफ्ते के अंदर ही हमल हो जाएगा, ठीक है जी। और ये 18 का है। अब आपने जब ये चीज़ मुकम्मल कर लेनी, अब याद रखिएगा, अब आपने हर महीने के शुरू में, जिस दिन आपने वो मुर्गा दिया था, वो डेट लिख लेनी है। अब हर महीने के शुरू के अंदर जिस दिन वो डेट आएगी, उस डेट पे, ठीक है, आपने हर बार इसी तरीके से एक मुर्गा जो है वो आपने देना है, और 9 महीने लगातार ये मुर्गा दिया जाएगा। पढ़ाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हमल हो जाएगा, हमल पहले महीने ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने हर महीने इस तरह एक मुर्गा ज़िबा करके आपने देना है, ये आपने लाजमी करना है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर जादू की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो फिर किसी से रब्ता करके अमल शुरू करें, यानी किसी से इलाज करवा लें, फिर ये अमल कर लें। वरना तो ये अमल इतना ताकतवर है कि हल्के फुल्के 18, या बल्कि हल्के फुल्के की तकरीबन दरमियाने 18 को भी अपने नज़दीक नहीं आने देता, क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे की जान का सदका दे देते हैं पहले हाथ। ये जो सदका हम देते हैं ना खून का, ये बच्चे की जान का सदका पहले हाथ ही दे दिया जाता है, तो वो उसका असर फिर बच्चे पे नहीं पड़ता, ठीक है। वो जिसने बच्चे को नुकसान देना है वो नहीं होता, वो सारा असर मुर्गे पे आ जाता है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप वो मुर्गा दें, पहले दिन एक बंदे को दे दिया, दूसरे दिन किसी और को दे, दूसरे महीने, तीसरे महीने किसी और को दे। तो ये इतना बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है, मेरा कई बार का आजमूदा अमल है, और इससे कभी भी आज तक कोई फेल नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपने करनी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ इनमें सुनो, अगर कोई ऐसी बच्ची जिसको हमल भी होता है, 9 महीने हमल भी ठीक जाता है, मगर 9वें महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो छिले वाले दिन, ठीक है, वो बच्चा जो है वो छिले पैदा होते ही पहले दूसरे दिन में मर जाता है, तो उस बच्चे के लिए क्या होगा? उस बच्चे के जब आपके 9 महीने ये पूरे हो जाएंगे, बच्चे की पैदाइश के पहले 3 घंटे के अंदर अंदर आपने सेम इसी तरीके से एक मुर्गा मार के आपने उसको ज़िबा करके दे देना है। ये ज़हन में रखिएगा, तो बच्चे के ऊपर भी असर नहीं आएगा। फिर आपके 10 मुर्गे होंगे, ठीक है, 10-11, इस तरह आपके 10 होंगे, उस तरह आपके 11 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अमल बेहतरीन मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ नहीं होगा। याद रखो, नूरी अमल हो, कोई भी अमल हो,
मेहनत तलब होता है। ये जो छोटे छोटे अमल बताते हैं ना, इनसे कभी आज तक किसी का काम नहीं हुआ, वो सिर्फ वीडियोस के व्यू के लिए होता है। बाकी अल्लाह की ज़ात करम करेगी, करके देखो, मेरा रब ज़रूर नेमत से आपको नवाजेगा और बेहतरीन अमल है जी। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।